Let's see this question. The question is a 2.5 gram impure sample containing weak monoacidic base. अच्छा, weak monoacidic base का मतलब ये BOH टाइप का कुछ है ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 45 भी दिया गया है, is dissolved in 100 ml of water and titrated with 0.5 molar of HCl और 1/5 टाइट्रेशन जब हमने किया when of the base was neutralized the pH was found to be 9. जब हमने 1/5 टाइट्रेशन किया है तो pH 9 है, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब हमने जब एसिड और बेस को कंप्लीट रिएक्शन करा दी है तब है pH 4.5. ऑल द डेटा एट 25 डिग्री से लॉग टू सिलेक्ट करंट स्टेटमेंट. अच्छा, सबसे पहले ये क्या है, ये टॉपिक अपना में जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो है एसिड बेस टाइट्रेशन. ये एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन है. चलिए एक एक करके अपन ऑप्शंस पे चलते हैं. पहला है अपने को क्या क्या फाइंड करना है, केबी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एट इक्विवेलेंस पॉइंट, वॉल्यूम यूज्ड, अच्छा, एंड वेट परसेंटेज. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं. अगर हमारे पास BOH है और उसके अंदर हम HCl ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा BCl प्लस H2O. क्या मिल जाएगा अपने को, BCl प्लस H2O. अब हमने क्या किया है, कितना BOH है वो हमें नहीं पता है, हमने 0.5 मतलब HCl भी ऐड किया है, लेकिन हमने 1/5 टाइट्रेशन कर दिया है. मतलब क्या होगा कि 1/5 का मतलब अगर ये A रहा होगा, अब टाइट्रेशन में ये हमने 1/5 का मतलब क्या है, 1/5 चला गया, मतलब ये कितना बचेगा 4A/5, ये बचेगा 0 और ये बनेगा A/5. अगर ये बेस है तो ये क्या इसका कॉन्जुगेट एसिड है, BCl का मतलब ही क्या है सॉल्ट है, B प्लस Cl माइनस, तो कॉन्जुगेट एसिड है. क्या ये बेसिक बफर है, और इसका जो pH है वो अपने को दिया गया है, इसका pH आएगा 9, तो इसका जो POH है वो आएगा क्या 5. सिंस ये बेसिक बफर है तो अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सीधा सीधा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट A/5 डिवाइड बाई बेस 4A/5. यहाँ से A/5 कैंसिल हो गया. POH इज इक्वल टू कितना आया 5 इज इक्वल टू PKB माइनस लॉग 4. माइनस लॉग 4 का मतलब क्या है, लॉग 4 होता है 0.6, तो PKB इज इक्वल टू आएगा 5 प्लस 0.6 5.6. तो KB की जो वैल्यू आएगी, KB की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर माइनस 5.6 और 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 0.4, है ना. मतलब 10 टू द पावर 6 तो KB नहीं आएगा. ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है. अब बारी है ऑप्शन नंबर बी की. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज 0.25. जब इक्विवेलेंस पॉइंट होगा मतलब क्या होगा, उस समय पे जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे. जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेस हैं क्या वो सारे खत्म हो जाएंगे, और अगर वो सारे खत्म हो जाएंगे तो इट इज बेसिकली अ केस ऑफ क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. और किसका किसका है, HCl और BOH का, मतलब वीक बेस का सॉल्ट है. ऑप्शन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ वीक बेस का सॉल्ट मतलब PKW माइनस PKB माइनस ऑफ लॉग सी, माइनस ऑफ लॉग सी. अच्छा, pH की वैल्यू दे रखी थी 4.5, है ना, हाफ PKW कितना 14, PKB हमने अभी भी निकाला था, PKB कितना है 5.6 एंड माइनस लॉग ऑफ सी. यहाँ से थोड़ा अरेंज करते हैं, ये आएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 9 मतलब 8.4, है ना. इसको अगर करेंगे 8.4 माइनस ऑफ लॉग सी, यहाँ से लॉग सी की जो वैल्यू है वो आएगा 0.6 विथ अ माइनस साइन, और हम ये बोल सकते हैं लॉग ऑफ 1/c इज 0.6. मतलब 0.6 को हम और क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 4, मतलब 1/c इज इक्वल टू 4, मतलब c इज इक्वल टू आ गया 0.25 मोलर. मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्ट आएगा इक्विलिब्रियम पे वो आएगा 0.25. बिल्कुल सही बात बोली गई थी अपने को. तो ये ऑप्शन जो भी है वो अपने पास करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बी. ए तो रॉन्ग था. अब बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज 100 ml and weight percentage of base in the given sample is 80%. impure sample था 2.5 का. अच्छा, अगला अब चलते हैं
हमारे पास जो भी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, हमें पता था अगर BOH हमारे पास प्लस HCl, क्या मिल गया अपने को, यहाँ से मिल गया अपने को BCl प्लस H2O। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था 0.5 मोलर, है ना। इसके मोल्स अगर A थे, इसके मोल्स भी हमने A लिए, तभी तो ये 0 0 और ये कितना मोल बनेगा, A मोल। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है A डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वो हमें पता है 0.25 है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई है, 0.25 मोलर। इसका मतलब HCl के मोल हमने कितने ऐड किए हैं, A मोलर। A मोल्स, HCl के हमने मोल्स कितने ऐड किए हैं, A मोल ऐड किए हैं। अब देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन में, ये जो पहले हमारे पास वॉल्यूम था वो था 100 ml। वॉल्यूम कितना था, 100 ml। और हमें अभी जो है वो अपने एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है। तो अगर हमें पता नहीं है, अब हम यहां से क्या कर लें है ना। तो यहां से बहुत सिंपल सा टास्क है कि जितने मोल BCl के हैं, ऑब्वियस ही बात है उतने ही मोल HCl के रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमने HCl का x ml ऐड किया है। HCl का कितना ml ऐड किया है, x ml। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम कितना था सोल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम कितना था HCl का, 100 ml, है ना। सॉरी, सोल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 100 ml। और HCl हमने कितना ऐड किया है, x ml। तो नेट सोल्यूशन का फाइनली इक्विवेलेंस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 100 प्लस x। तो अगर हमसे कोई बोले क्या BCl के मोल्स और HCl के मोल्स, अगर हमने HCl का BCl A है, इसका मतलब ये भी A मोल रहा होगा और ये भी A ही मोल रहा होगा। तो ये A जब खत्म होंगे तो BCl के A मोल मिले होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा केस है। हमने मान लिया कि नेट सोल्यूशन का जो HCl आपने ऐड किया वो x ऐड किया है। तो अब HCl के मोल्स, मिली मोल्स कैसे निकालें, 0.5 इंटू एक्स, ये इनिशियल मोल हो गया। मैंने HCl का x ml ऐड किया, मतलब इतने मोल ऐड किए। क्या इतने ही मोल BCl के बन जाएंगे, तो BCl के मोल्स कितने हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन 0.5, इनिशियली वॉल्यूम था x 100 और अब कितना x, तो नेट वॉल्यूम फाइनली क्या है 100। जब ये सॉल्ट बना होगा ये मोल, तो तब सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा 100 प्लस x। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आया 2x इज इक्वल टू क्या आया, 100 प्लस x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 100 ml। मतलब आपने HCl भी कितना ऐड किया होगा, 100 ml ही ऐड किया होगा। ये हो गया सी ऑप्शन आपका। अब आते हैं डी ऑप्शन में, BOH के मोल्स कैसे निकालें। तो जितने मोल HCl के आपके नेट कंज्यूम के इक्विवेलेंस पॉइंट पे, उतने इनिशियली बेस के मोल रहे होंगे। तो मोल्स A की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। A की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 इंटू 100, वैल्यू क्या है 50 मिलीमोल्स। मोलर मास जो सोल्यूशन का है वो कितना है 45, BOH का जो मोलर मास है 45 है। तो या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर -3। तो वेट ऑफ BOH विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 45, 25, 22 और इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ गया 2.25 ग्राम्स। और जो मास था, जो इनिशियली मास लिया गया है, इनिशियली मास था वो 2.5 ग्राम था। कितना था, 2.5 ग्राम। तो जो परसेंटेज है वो क्या है, 2.25 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू क्या 100। तो यहाँ से ये 40 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ से परसेंटेज आएगा 90% आ गया। कितना BOH था इम्प्योर सैंपल में, 90%। तो अब अगर ऑप्शन मैच कर लें तो ये तो नहीं होगा, ये तो 90% है, ये वाला हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी B and C। I hope you understood the question. Thank you so much.